चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 डिसोल्यूशन का हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो आइए, जर्नल एंट्री से स्टार्ट होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 1। और जब क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप पहले क्वेश्चन नंबर 1 से पहले जर्नल एंट्री के जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाए एक बार ज़रूर उसको रिवाइज कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में बोला गया कि एक लैंड एंड बिल्डिंग है जिसकी बुक वैल्यू जो है बेटा 1,60,000 है। बुक वैल्यू क्या होती है मैं आपको अभी समझाता हूँ। और उसे हमने सोल्ड आउट किया है 3 लाख का, लेकिन ये सोल्ड आउट जो हमने किया है वो हमने डायरेक्टली नहीं किया है, किसी ब्रोकर के थ्रू हमने सेल किया है इसको, और उस ब्रोकर ने हमसे 2% का कमीशन लिया है। तो 1,60,000 की चीज़ थी जिसको हमने 3 लाख रुपए में बेचा, 2% कमीशन हमें पे करना पड़ गया। अब कहा गया है कि जर्नलाइज द ट्रांजैक्शन एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। जब डिसोल्यूशन हो रहा है उस वक्त आपको जर्नल एंट्री करनी, मतलब ये जो एसेट्स बेचा गया है ये नॉर्मल सिचुएशन में नहीं है, डिसोल्यूशन के टाइम पे बेचा जाएगा। ठीक है, नॉर्मल सिचुएशन में जब बेचा जाता है तो उसकी एंट्रीज कुछ और होती है, और डिसोल्यूशन के टाइम बेचा जाता है तो उसकी एंट्री कुछ और होती है। इसलिए साफ साफ यहाँ पे लिखा गया है कि एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन आपको ये जर्नल एंट्री करनी है। अब देखिए, सबसे पहले आपको ये मैं समझाऊं, यहाँ पे 3 चीज़ें दी हुई। पहला है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब होता है बेटा जो बैलेंस शीट में वैल्यू थी। अब एक बुक वैल्यू आपके सामने दे दी गई है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ आपके लिए कि भाई एक तो हमें दे रखा है सर बुक वैल्यू, ठीक है, 1 मिनट रुकिए। तो एक तो आपको गिवन है बेटा यहाँ पे बुक वैल्यू, और एक आपको गिवन है बच्चे यहाँ पे सेल वैल्यू। ये जो बुक वैल्यू है ये आपकी 2 लाख रुपीज़ है, और जो सेल वैल्यू है वो आपकी 3 लाख रुपीज़ है। मैं आपको बताऊं, डिसोल्यूशन में सेल के टाइम पे बुक वैल्यू का कोई यूज़ नहीं होता। बुक वैल्यू का डिसोल्यूशन में सिर्फ एक ही टाइम पे यूज़ होता है जब एसेट्स को आप ट्रांसफ़र करते हैं। तो एसेट्स यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग ट्रांसफ़र कर चुके होंगे, हम सिर्फ सेल करने की बात कर रहे हैं। तो सेल करेंगे तो इस पे आपको कमीशन पे करना पड़ेगा, कितना परसेंट, 2%। तो आपको 2% लेस करना पड़ेगा बच्चे। तो आपको ब्रोकर जो कमीशन है, ब्रोकर के जो चार्जेस हैं या कमीशन कह लीजिए आप, तो बेटा उसको आपको माइनस करना पड़ेगा। वो 3 लाख का 2% आपको निकालना है, जो कि वैल्यू आ रही है कितनी बेटा, 6,000। इसका मतलब है कि जो आपको वैल्यू मिलेगी सेल करने बाद, जो बिल्डिंग से पैसे आएंगे बेटा वो कितने आएंगे, 2,94,000। इसकी आपने जर्नल एंट्री करनी। जर्नल एंट्री करते वक्त सबसे पहले इस बात का ख्याल रखेंगे कि जब भी जर्नल एंट्री करेंगे तो आप बेसिक चीज़ों को याद करेंगे। जैसे जब आपने सेल किया होगा तो आपके पास या तो कैश या फिर बैंक में पैसा आया होगा जिसकी वजह से ये इंक्रीज़ हुआ होगा, और इसे इंक्रीज़ होने की वजह से आप इसको डेबिट कर रहे हैं। क्लियर है बेटा? तो कैश और बैंक अकाउंट आपका डेबिट हो रहा है। रिलायशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है, और जब भी किसी एसेट से आपको कुछ भी रियलाइज़ हो तो आपके लिए इनकम हो जाती है। और नॉमिनल अकाउंट का रूल है कि जब भी इनकम होगा, जब भी नॉमिनल अकाउंट में इनकम होगा तो वो आपका क्रेडिट हो जाता है। ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी जर्नल एंट्री में जब आप आएंगे तो हम सबसे पहले लिखेंगे कैश, और लिखेंगे आप बैंक अकाउंट, डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर बेटा? कैश एंड बैंक अकाउंट, डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, वैल्यू लिखेंगे 2,94,000। और इसके बाद आप यहाँ पे नरेशन लिखेंगे। नरेशन में आप ऐसा कर सकते हैं, छोटा लिखने की कोशिश करेंगे हमेशा कि उसमें एरर ना हो आपके। जैसे आप लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग रियलाइज्ड। इससे ज़्यादा लिखेंगे तो शायद मिस्टेक कर सकते हैं आप, तो आप ये लिखेंगे। जर्नल एंट्री जब भी आप करेंगे बेटा हमेशा फॉर्मेट में करेंगे। ठीक है, वही आपको फॉर्मेट याद होगा, डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट एंड क्रेडिट का फॉर्मेट। इस फॉर्मेट को फॉलो करेंगे। अब ये एंट्रीज आपकी हो गई, लेकिन कई बार कुछ बुक्स में या कई बार आप ऐसा देखेंगे कि कुछ जगहों पे 2 इसमें एंट्रीज करी जाती हैं। कई लोग क्या करते हैं, सिर्फ कैश लिखते हैं, कई लोग क्या करते हैं, सिर्फ बैंक लिखते हैं। तो आप कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट भी लिख सकते हैं, आप बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट भी लिख सकते हैं, लेकिन बेहतर तरीका है जब कुछ ना बताया जाए तो आप कैश/बैंक अकाउंट लगाकर ही लिखें। अब मैं आपको ऐसा करता हूं कि फॉर्मेट में आपको दिखाता हूं कि फॉर्मेट में अगर आप करते हैं इस एंट्रीज को तो आप कैसे करते। कुछ इस तरीके से आप इस एंट्री को करते। आप फॉर्मेट बनाते तो इन द बुक्स ऑफ द फर्म। बेटा आपको एक क्वेश्चन का भी जर्नल एंट्री करना पड़ जाए एग्जाम में ना, तो आपको फॉर्मेट में ही करना है, उससे बाहर नहीं करना आपको।
इन द बुक्स ऑफ द फर्म लिखना है, उसके बाद जर्नल लिखना है, और फिर डेट का कॉलम पर्टिकुलर, LF डेबिट एंड क्रेडिट के कॉलम, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। डेट गिवन है तो लिखेंगे, बहुत बढ़िया, नहीं लिखा हुआ है तो आपको कुछ नहीं लिखना, ब्लैंक छोड़ सकते हैं यहाँ पे, और डेट दे रखा है तो वो लिख देंगे आप। नरेशन में आप बड़ा लिखना चाहते हैं तो पूरा क्वेश्चन उतार दीजिए, वरना तो बेहतर तरीका यह है कि आप जितना शॉर्ट में लिखना चाहें उतना शॉर्ट में लिखेंगे। तो मुझे उम्मीद है क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा। क्लियर है बच्चे? चलिए जी, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ।